Dear students, in this lecture, we'll discuss 10 questions asked in previous year GATE examinations. So let's start with first question. This question was asked in GATE 2008 in Electronics and Communication Engineering branch. So a circuit is given, RLC circuit is given, and the input supply voltage is del T, that is impulse function. We have to find voltage across capacitor, then we have to find the expression for voltage across inductor. So how to find voltage across the capacitor? See, we'll have to convert this circuit in Laplace domain, and then by applying potential divider rule we can easily find the expressions for voltage across capacitor and resistor. So first let us see the Laplace transform of del T, that is supply voltage, will be equal to 1. So now we'll write by applying potential divider rule. VCS will be written as 1 plus 1 by S divided by S plus 1 plus 1 by S. So from here VCS is equal to 1 plus 1 divided by S square plus S plus 1. Now we have to find the inverse Laplace of 1 by S square plus S plus 1. तो यहाँ पर देखिए, we'll write S square plus S plus 1 equal to 0. From here we get S equal to minus 1 by 2 plus minus j root 3 by 2. So यहाँ पर हम S square plus S plus 1 का फैक्टर लिख सकते हैं, S plus 1 by 2 minus j root 3 by 2 into S plus 1 by 2 प्लस जे रूट 3 बाय 2. तो यहाँ पर देखिए दोनों में s प्लस 1 बाय 2 का टर्म एक साथ करते हैं और जे रूट 3 बाय टर्म 2 का टर्म एक साथ करेंगे. तो ये फॉर्म बेसिकली आ रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो वी कैन राइट एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 विल बी रिटन एज एस प्लस 1 बाय 2 होल स्क्वायर प्लस रूट 3 बाय 2 होल स्क्वायर. अब हमें क्या करना है, तो वी कैन राइट VCS विल बी इक्वल टू 1 बाय एस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस रूट 3 बाय 2 होल स्क्वायर. तो अब हमें इसका इनवर्स लैप्लास पता करना है. तो यहाँ पर देखिए बेसिकली दो प्रॉपर्टीज लगाएंगे. पहला देखिए कि ये लैप्लास आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है कि ओमेगा डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का जब आप लैप्लास इनवर्स कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी. अब हमें जो VCS का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन को कुछ इसी फॉर्म में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. लेकिन इसके साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर s प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर दिया हुआ है, ना कि s स्क्वायर दिया हुआ है. तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, टाइम डिले का प्रॉपर्टी यूज करेंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्म का. यानी अगर कुछ टर्म आ रहा है इस तरह से s प्लस a का, तो वहाँ पर उसका लेप्लास के लिए क्या करेंगे, उसका इनवर्स लेप्लास के लिए e टू दी पावर माइनस at से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा. तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले ओमेगा डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में लाना है. तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2. तो हम लोग रूट 3 बाय 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, एंड फ्रॉम हियर वी राइट VCT विल बी इक्वल टू e टू द पावर माइनस 1 बाई 2 इंटू टी इंटू 2 बाई रूट 3 इंटू साइन रूट 3 बाई 2 इंटू टी. So this is the expression of voltage across the capacitor. Next we have to find the expression for voltage across resistor. Again we will apply voltage divider rule. So it will be equal to VRS equal to 1 divided by S plus 1 by S. So from here we get S divided by S square plus S plus 1. तो हम लोग यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 का फैक्टर हमें मालूम है, वो हम लिख देंगे डिनोमिनेटर को. लेकिन अब देखिए यहाँ पर फिर यहाँ पर s का टर्म न्यूमरेटर में अब आ रहा है. तो आप जानते हैं कि लैप्लास इनवर्स लैप्लास जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है कि cos ओमेगा टी का लैप्लास होता है s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. तो यानी ये यहाँ पर कुछ cos ओमेगा टी के टर्म में लैप्लास आने वाला है. लेकिन यहाँ पर और ध्यान रखिए कि डिनोमिनेटर में s प्लस 1 बाई 2 दिया हुआ है, यानी एक डिले फंक्शन है. और जब डिले फंक्शन की बात करेंगे तो वो जहाँ जहाँ s का टर्म रहेगा वो हर जगह वो डिले ऐड किया जाएगा. तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को लिख सकते हैं s प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2. तो यहाँ पर हम s प्लस 1 बाई 2 वाले टर्म को एक साथ करेंगे और माइनस 1 बाई 2 वाले टर्म को एक साथ करेंगे. नाउ विल फाइंड इनवर्स लैप्लास ऑफ दिस टर्म. तो यहाँ से हमें मिल रहा है कि VRT इज इक्वल टू 2 बाई रूट 3 इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई 2 इंटू कॉस रूट 3 बाई 2 टी माइनस 1 बाई रूट 3 इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई 2
into sine root 3 by 2 into t. So from here we write VRT is equal to, let us take e to the power minus t by 2 common. So it will be e to the power minus t by 2 into 2 by root 3 cos root 3 by 2 into t minus 1 by root 3 into sine root 3 by 2 into t. So this is the expression for voltage across resistor in the RLC circuit. So come to next question. This was asked in GATE 2008 in Electronics and Communication branch paper. So यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक करंट सोर्स IS is given, अगेन एक पैरेलल रजिस्टर RS is given, यानी हम कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स दिया गया है जिसका करंट का वैल्यू IS है और शंट रजिस्टर का वैल्यू RS है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू RS है। इसके बाद एक स्विच S दिया गया है और सीरीज में RL सर्किट को कनेक्ट किया गया है और IT जो दिया गया है लूप का करंट IT दिया गया है, दैट मीन्स करंट फ्लोइंग थ्रू RL ब्रांच इज IT. So it is given that the switch is closed at t equal to 0. Now we have to find the rate of change of current, that is di by dt at t equal to 0 plus. So let us see how to find. तो यहाँ पर कोई भी सर्किट दिया गया है उसमें दो कंडीशंस हैं, एक तो स्विच क्लोज होने से पहले सर्किट क्या है उसको ड्रॉ करेंगे और फिर दूसरा स्टेप करेंगे कि स्विच क्लोज होने के बाद सर्किट क्या बनेगा उसे ड्रॉ करेंगे। तो जब हम स्विच को क्लोज होने से पहले के सर्किट की बात करें तो वहां पर देख रहे हैं कि उस सर्किट का मतलब जो स्विच ओपन है, इसका मतलब जो करंट सोर्स है दैट करंट सोर्स इज नॉट कनेक्टेड टू RL ब्रांच। तो अगर RL ब्रांच से करंट सोर्स नहीं कनेक्टेड है सो करंट फ्लोइंग थ्रू RL ब्रांच विल बी इक्वल टू 0. सो वी राइट I0 इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए जब हम स्विच को क्लोज करेंगे तो व्हेन यू क्लोज द स्विच, तो स्विच को क्लोज करने के बाद हमें जो सर्किट मिलेगा, यहाँ देख रहे हैं कि अब RS रजिस्टर के साथ पैरेलल में RL ब्रांच कनेक्ट किया गया है। तो अब यहाँ से हम लोगों को आगे एक्सप्रेशंस देखना पड़ेगा। तो हम लोग देखिए कि IS करंट जो कि करंट सोर्स IS करंट डिलीवर कर रहा है और यहाँ से देखते हैं RL ब्रांच का करंट IT दिया हुआ है, जो IT हमें कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करें, सो किरचॉफ्स करंट लॉ अगर पहले नोड पर अप्लाई किया जाए तो जो RS के थ्रू करंट फ्लो करेगा दैट करंट विल बी इक्वल टू IT माइनस IS। तो यहाँ पर अब हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे लूप में, जो लूप हमें लूप 1 दिया हुआ है, विल अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सो व्हेन वी अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यू कैन राइट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर RS, इट विल बी इक्वल टू RS इंटू IT माइनस IS प्लस R इंटू IT प्लस L इंटू DIT अपॉन DT इक्वल टू 0. So now we'll put, since we have to calculate DI0 plus upon dt, so we'll put t equal to 0 plus. So when you put t equal to 0 plus, you write RS into I0 plus minus IS plus RI0 plus L into DI0 plus upon dt equal to 0. तो आपको क्या दिया गया है, I0 plus की वैल्यू क्या होगी, तो आपको दिया हुआ था I0 माइनस इज इक्वल टू 0. तो ये चूंकि RL ब्रांच है सो इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट, दैट मीन्स I0 प्लस विल बी इक्वल टू I0 एंड इट विल बी इक्वल टू I0 माइनस. सो यहाँ पर क्या करेंगे, I0 प्लस जहाँ जहाँ है वहाँ टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो हमारे पास टर्म क्या बचेगा LHS में, ये बचेगा माइनस RS इंटू IS plus L into DI0 plus upon dt equal to 0. So from here we get DI0 plus upon dt is equal to RS into IS divided by L. So this is your answer. Next, come to next question. This was asked in GATE 2009. So here we see that a voltage source, DC voltage source of 100 volt, resistance 10 kilo ohm. Then there are three capacitors 0.2 microfarad, 0.5 microfarad and 0.3 microfarad. इसके बाद एक रेजिस्टर 5 किलो ओम का दिया गया है. Now it is given that in the question the switch in the circuit was on position A for long time.
यानी पहले स्विच का पोजीशन ए के साथ स्विच कनेक्ट किया गया था और ये बहुत देर के लिए कनेक्टेड था एंड इज moved at position B at time t equal to 0, यानी at time t equal to 0 इस स्विच को मूव करा दिया गया पोजीशन B पर। Now we have to find the expression of current IT। तो IT करंट देखिए किसको रिप्रेजेंट किया गया है, जो 5 किलो ओम का रजिस्टर है उसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा दैट हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय IT। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जब हमारा स्विच पोजीशन A पर रहेगा तो यहाँ पर देखिए जो तीन कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन दिया गया है, बेसिकली इन तीनों कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन को एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में हम लोग सबसे पहले चेंज कर देंगे जिससे सर्किट हमारा सिंपल हो जाएगा। तो बेसिकली देख रहे हैं कि 0.5 एंड 0.3 आर इन पैरेलल, तो पैरेलल कैपेसिटर क्या होगा, ऐड हो जाएगा एंड इसके साथ 0.2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट है। सो टोटल कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू 0.16 माइक्रोफैराड। तो हम लोग जब पोजीशन ए पर स्विच को कनेक्ट किया गया है तो हम लोग सर्किट जब ड्रॉ करेंगे तो हमें 5 किलो ओम वाला रजिस्टर इस सर्किट में नहीं आएगा। तो हमें मिल रहा है सर्किट 100 वोल्ट सप्लाई है, 10 किलो ओम का एक रजिस्टर है और जो एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 0.16 माइक्रोफैराड का, उसके अक्रॉस वोल्टेज VCT है। सो नाउ आगे देखते हैं हम लोग। सिंस द स्विच इज एट पोजीशन A फॉर ए लॉन्ग टाइम, चूंकि ये स्विच बहुत देर के लिए तक इस पोजीशन पे रहा है, इसका मतलब जो कैपेसिटर डायरेक्ट कनेक्ट हुआ था वोल्टेज सोर्स के साथ, उस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, दैट कैपेसिटर विल बी फुल्ली चार्ज्ड एंड इट विल बी ओपन सर्किटेड, हेंस द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी 100 वोल्ट। तो उसे VC0 माइनस किए। तो बेसिकली हमने VC0 माइनस क्यों कैलकुलेट किया, दरअसल हमें एक्सप्रेशन पता करना है करंट IT का। तो लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमें पहले अगर VCT का एक्सप्रेशन पता चल जाए तो VCT के एक्सप्रेशन से हम लोग करंट IT का एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब कैपेसिटर की बात आती है तो वहां पर आपको वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर का फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। वहां पर VCT इक्वल टू V इंफिनिटी प्लस V0 माइनस V इंफिनिटी इंटू e टू द पावर माइनस t बाय tau। So we got the value of VC0 plus it will be equal to VC0 and it is equal to VC0 minus। और यहाँ क्या देख रहे हैं कि स्विच को मूव कर दिया गया है पोजीशन B पर। तो जब पोजीशन B पर मूव कर दिया गया है तो यहाँ पर कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज VCT होगा और ये कैपेसिटर अब इस रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होगा। So when the time t tends to infinity the capacitor will be fully discharged, it means VC infinity will be 0 and when you write the value of time constant, so time constant will be equal to R into C, so it is equal to 5 kilo ohm into 0.16 microfarad, so it is equal to 0.8 millisecond। So you write the expression for VCT, it will be equal to VC infinity that is 0 plus VC0 that is 100 minus 0 into e to the power minus t divided by 0.8 into 10 to the power minus 3। So from here VCT will be equal to 100 into e to the power minus 1250 t into ut। Now you have to find the current IT। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर VCT जो वोल्टेज है ये वोल्टेज डायरेक्ट अपियर हो रहा है रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो आप लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी इक्वल टू VCT डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 100 इंटू e टू द पावर माइनस 1250 t डिवाइडेड बाय R, दैट मीन्स द करंट एक्सप्रेशन विल बी 20 इंटू e टू द पावर माइनस 1250 t मिली एम्पियर। या दूसरा तरीका है विल राइट IT विल बी इक्वल टू माइनस C इंटू dVC अपॉन dt। यहाँ पर देखिए माइनस C क्यों लगाया गया है, माइनस C इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर देखिए क्या है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है और ये कैपेसिटर अब डिस्चार्ज होना शुरू करेगा। तो जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू करेगा तो करंट डिक्रीज होगा और आप देख सकते हैं कि करंट इसलिए यहाँ माइनस साइन लगाया जाएगा। तो यहाँ पर हम जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से भी हमें सेम एक्सप्रेशन आएगा। तो ये दोनों तरीका है जिससे हम लोग करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट
See, this question was asked in GATE 2010 in electronics communication branch. So again here you see that the circuit is given and switch S is open for the long time and is closed at t equal to 0. This switch is closed at t equal to 0. First it was open for long time. We have to find the expression of current IT. तो हमें सबसे पहले current IT देखना है. तो current IT जो स्विच के का ब्रांच है उसी का वैल्यू है IT करंट. सो नाउ वी हैव टू फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि द स्विच इज ओपन फॉर द लॉन्ग टाइम. तो लॉन्ग टाइम तक स्विच ओपन होने का मतलब कि स्विच ओपन सर्किट रहा था और स्विच ओपन सर्किट था तो देख रहे थे कि जो 1.5 एम्पियर का करंट सोर्स था वो करंट डिलीवर कर रहा था. एक शंट में 0.710 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और एक दूसरा ब्रांच है RL ब्रांच. तो लॉन्ग टाइम के लिए जब इंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो करेगा तो दैट इंडक्टर विल बी रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट. तो इंडक्टर को हमने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया. तो अब हम देख सकते हैं कि इंडक्टर के थ्रू करंट कितना फ्लो कर रहा है. तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1.5 एम्पियर का करंट दो ब्रांच में इक्वली डिवाइड हो रहा है 10 ओम और 10 ओम. तो करंट दोनों के थ्रू 0.75 एम्पियर का फ्लो करेगा. नाउ when the switch is closed at t equal to 0. so जब आप स्विच को क्लोज करेंगे t equal to 0 पर तो अब देखिए क्या होगा. अब जब स्विच को क्लोज किया जा रहा है तो फिर अब इंडक्टर भी से भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपको. बेसिकली वो इंडक्टर अभी एज ए करंट सोर्स वर्क करेगा जिसका वैल्यू 0.75 एम्पियर होगा. तो यहाँ पर देख रहे हैं कि स्विच को क्लोज किए तो अब दो रेजिस्टेंसेस आ गया 10 ओम का और करंट IT है. तो अब हमें इस IT का एक्सप्रेशन पता करना है, इस करंट का एक्सप्रेशन पता करना है. बेसिकली एक RL सर्किट है. तो फॉर दैट विल हैव टू फाइंड I0 एंड I इंफिनिटी. तो जब हम I0 की बात करें तो I0 देखिए क्या होगा. द मोमेंट यू क्लोज द स्विच, तो जैसे ही आप इस स्विच को क्लोज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ये नहीं कर सकते कि I0 विल बी इक्वल टू 0 क्योंकि चूंकि ये सिर्फ एक रजिस्टर है इस ब्रांच में और रजिस्टर वाले ब्रांच को t इक्वल टू 0 पर क्लोज करते हैं उसके थ्रू करंट फ्लो करने लगेगा. तो हम देखते हैं कितना करंट फ्लो करेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर आप डिस्कस करने के लिए. इसको बहुत ही ध्यान से देखिए. 10 ओम का ब्रांच है शंट में, 10 ओम का ब्रांच है शंट में और उसके साथ एक और 10 ओम का ब्रांच है. लेकिन उसके साथ क्या था, एक इंडक्टर भी था. तो आप देखिए यहाँ पर कि इंडक्टर के थ्रू करंट अभी भी 0.75 एम्पियर का ही जाएगा क्योंकि ये इंडक्टर सडन चेंज इन करंट अलाउ नहीं करेगा क्योंकि ये जस्ट हम t इक्वल टू 0 पर देख रहे हैं सर्किट स्विच क्लोज होने पर. लेकिन इधर जो 1.5 एम्पियर का करंट सोर्स है इसके थ्रू देख रहे हैं यहाँ पर दो रजिस्टर्स पैरेलल में और कनेक्ट होगा. तो इसमें 1.5 एम्पियर का 0.75 एम्पियर तो RL ब्रांच के थ्रू चला जा रहा है. अब बाकी का 0.75 एम्पियर इन दो ब्रांचेज में डिवाइड होगा. दैट मीन्स द करंट थ्रू स्विच दैट मीन्स I0 विल बी इक्वल टू 0.75 डिवाइडेड बाय 2. सो इट विल बी इक्वल टू 0.375 एम्पियर. आप डायरेक्टली यहाँ पर नहीं कर सकते हैं कि तीनों रजिस्टर के क्रॉस ये करंट डिवाइड हो जाएगा. ये ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि जो इंडक्टर है द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर इज इट डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट. तो ये अभी भी 0.75 एम्पियर का ही करंट विड्रॉ करेगा. तो बाकी का 0.75 करंट एम्पियर का करंट इन दोनों ब्रांचेज में डिवाइड हुआ है. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड करंट दैट इज I इंफिनिटी. तो I इंफिनिटी की जब हम बात करेंगे तो व्हेन द टाइम विल t टेंड्स टू इंफिनिटी तो उस समय क्या होगा कि स्विच का ट्रांजिशन पीरियड खत्म हो चुका है, स्टेडी स्टेट में आ चुका है सिस्टम. तो स्टेडी स्टेट में आने का मतलब अब जाकर इंडक्टर धीरे धीरे अपने करंट को चेंज करने देगा और फाइनली क्या होगा इस सर्किट में तीनों करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा तीनों ब्रांचेज में. तो अब नाउ द करंट विल बी I infinity equal to 1.5 divided by 3, so it will be 0.5 ampere. So now you write the expression for current IT in RL circuit. तो यहाँ पर एक और चैलेंजिंग वर्क है जो कि we have to find the time constant. तो देखिए यहाँ पर टाइम कांस्टेंट कैसे फाइंड किया जाएगा. आप जानते हैं करंट सोर्स ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया जाता है और अगर एक इंडक्टर दिया गया है तो उस इंडक्टर को एज ए बैटरी आप रिप्लेस कर देंगे. तो नाउ यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट मीन्स बैटरी को कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है. तो यहाँ पर देखिए बैटरी के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस कनेक्टेड है
10 ohm in parallel and plus 10 ohm in series. So R equivalent will be 15 ohm. So we write time constant will be equal to L by R equivalent. So it will be 15 divided by 15, that is 10 to the power minus 3 second. So now you write the expression for current IT. It is equal to 0.5 plus 0.375 minus 0.5 into e to the power minus t by 10 to the power minus 3. From here IT is equal to 0.5 minus 0.125 into e to the power minus 1000 t. So this is the final answer. Next, see this question was asked in GATE 2011. तो बेसिकली यहाँ पर एक RC ब्रांच दिया गया है and it is given that the initial charge on the capacitor is 2.5 मिली कूलम. यहाँ पर वोल्टेज नहीं देकर इनिशियल चार्ज दिया गया है कैपेसिटर के अक्रॉस. साथ में लिखा गया विथ वोल्टेज पोलरिटी एज इंडिकेटेड, और वोल्टेज पोलरिटी भी इंडिकेट किया गया है. द स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0. नाउ वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर करंट IT फॉर टाइम t ग्रेटर देन 0. तो हम लोग क्या करेंगे, जहां भी RC सर्किट दिया गया है वहां पर अगर आपको करंट का एक्सप्रेशन फाइंड करना है तो पहले हम लोग वोल्टेज का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे VCT. तो VCT के लिए देखिए VC इंफिनिटी और VC0 कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा. उसके बाद हम लोग लिखेंगे ICT विल बी इक्वल टू C इंटू DVC अपॉन DT. तो देखिए यहां पर कैसे कैलकुलेट होगा. यहां पर बेसिकली देखिए सर्किट ये दिया गया है और यहां पर VC0 कैलकुलेट करना है. तो आपको दिया गया है कि इनिशियली जो चार्ज है वो चार्ज द वैल्यू ऑफ चार्ज इज गिवन टू यू दैट इज इक्वल टू 2.5 मिली कूलम. तो हमें इनिशियल वोल्टेज VC0 माइनस कैलकुलेट करना है. तो आप फॉर्मूला से जानते हैं Q इज इक्वल टू C इंटू V. लेकिन यहां पर देखिए जो VCT हम बना रहे हैं, जिस VCT का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे उसका साइन ऊपर पॉजिटिव लिए हैं और नीचे निगेटिव लिए हैं, जो कन्वेंशनल साइन होना चाहिए. और क्वेश्चन में कहा दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया था माइनस ऊपर है नीचे प्लस है. इसका मतलब इनिशियली जो वोल्टेज एपियर इसके थ्रू स्टोर किया गया था कैपेसिटर पर, ये वोल्टेज निगेटिव स्टोर हुआ था, इसलिए हम लिखेंगे Q नॉट इज इक्वल टू C इंटू माइनस VC नॉट. तो यहाँ पर यहाँ से आएगा हमें VC नॉट विल बी इक्वल टू माइनस Q नॉट डिवाइडेड बाई C. सो इट विल बी इक्वल टू माइनस 50 वोल्ट. नाउ यू हैव टू राइट VC इंफिनिटी. तो इंफिनिटी पर दिस कैपेसिटर विल बी ओपन सर्किटेड, हेंस 100 वोल्ट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट टाइम t टेंड्स टू इंफिनिटी. तो यहां से हम अब लिखेंगे नाउ द टाइम कांस्टेंट विल बी इक्वल टू R इंटू C. सो इट इज इक्वल टू 0.5 मिली सेकेंड. सो वी राइट VCT इक्वल टू 100 प्लस minus 50 minus 100 into e to the power minus t by tau. So from here you write VCT equal to 100 minus 150 into e to the power minus 2 into 10 to the power 3t volt. So when you write IT equal to C into DVC upon DT, so it will be C is 50 microfarad, so put the value of C. नेक्स्ट DVC अपॉन DT. सो उससे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको ये टर्म्स मिलेंगे माइनस 150 तो उसका कांस्टेंट है, और माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 3 जो उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 इंटू 10 पावर माइनस 3t को, तो वहां से आएगा माइनस 2 इंटू 10 टू पावर 3 एंड इंटू e टू द पावर माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 3t. सो फ्रॉम हियर IT विल बी इक्वल टू 15 इंटू e टू द पावर माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 3t एम्पियर. तो यहाँ पर हमें IT का एक्सप्रेशन आ गया. नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन गेट 2013. ए सिंपल सर्किट इज गिवन. यहाँ पर देखिए कि 5 ओम का रेजिस्टर है, 2 ओम का रेजिस्टर है, 1 ओम का रेजिस्टर है, और इसके बाद आगे देख रहे हैं कि 2 एम्पियर का करंट सोर्स है, उसके क्रॉस वोल्टेज Vs है, और एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, उसके क्रॉस करंट Is है. तो यहाँ पर दो क्वेश्चंस पूछा गया था. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड Vs एंड Is, सेकेंड वी हैव टू फाइंड द करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टर. तो यहाँ पर देखिए कोई कैपेसिटर्स या इंडक्टर दिया नहीं गया, ओनली रेजिस्टर्स आर देयर. तो आप देखिए कि इस सर्किट को थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर रहे हैं. बेसिकली आप देख सकते हैं 10 वोल्ट बैटरी के साथ एक पैरेलल में 2 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट किया गया था. तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो 2 ओम के रेजिस्टर को जो यहाँ पर कनेक्ट किया गया है शॉर्ट करके, यहाँ देखिए इसे थोड़ा एक्सपेंड करके हम कनेक्ट करते हैं, तो ये भी सेम सर्किट रहेगा. अब यहाँ पर हम देखिए कि 2 एम्पियर का करंट डिलीवर किया जा रहा है करंट सोर्स के द्वारा,
और एक जो 10 वोल्ट का बैटरी है उसके अक्रॉस उसके थ्रू IS करंट फ्लो कर रहा है, इन कर रहा है, और इसके अक्रॉस देख रहे हैं 2 ओम का रजिस्टर है और एक 1 ओम का रजिस्टर है। सो करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर विल बी व्हाट, इट विल बी 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5 एम्पियर, एंड करंट थ्रू 1 ओम रजिस्टर विल बी 10 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 10 एम्पियर। तो यहाँ पर देख रहे हैं करंट, आपने सारे करंट को कैलकुलेट कर लिया। सो व्हेन यू अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ एट नोड ए, यू कैन राइट 2 इक्वल टू 2 है आपका इनकमिंग करंट एंड IS 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर आर आउटगोइंग करंट। सो फ्रॉम हियर IS इज इक्वल टू -13 एम्पियर। नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड VS। तो देखिए इसको पहले लूप में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम लोग लगाते हैं। मान लेते हैं करंट के सोर्स के अक्रॉस पोटेंशियल VS है, तो विल राइट -VS प्लस 5 × 2 प्लस 10 इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर VS इज इक्वल टू 20 वोल्ट। सो वी गॉट द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। IS इक्वल टू -13 एम्पियर एंड VS इक्वल टू 20 वोल्ट। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड करंट थ्रू 1 ओम रजिस्टर। तो ये ऑलरेडी आप पता कर चुके हैं, इट इज इक्वल टू 10 एम्पियर। तो बहुत आसानी से हमें इन दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक देखिए सर्किट दिया गया है, इस सर्किट में लिखा हुआ है कि स्विच वॉज ओपन फॉर द लॉन्ग टाइम, बहुत देर के लिए स्विच को ओपन किया गया था। नाउ द स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0। अगेन यू हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ करंट I in milliampere. You have to find the value of current I in milliampere at t equal to 0 प्लस। तो ये भी क्वेश्चन काफी सिंपल है, बस आपको सॉल्यूशन जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो थोड़ा सा बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। तो यहां पर देखिए कि पहले जब दिया हुआ है कि स्विच वॉज ओपन फॉर लॉन्ग टाइम, तो लॉन्ग टाइम का मतलब है कि पहले स्विच को ओपन, लॉन्ग टाइम का मतलब इंडक्टर क्या हो गया, शॉर्टेड हो जाएगा और कैपेसिटर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सर्किट को फिर से ड्रॉ किए हैं, कैपेसिटर को ओपन कर दिया गया है और इंडक्टर को शॉर्ट कर दिया गया है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या है अभी, और पहले देख लेते हैं, और इंडक्टर के अक्रॉस करंट क्या है। तो देखिए यहाँ पर कि इंडक्टर के थ्रू करंट की बात करें तो हम सिंपली देखेंगे 10 वोल्ट बैटरी के साथ 5 किलो ओम, 4 किलो ओम, 1 किलो ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो टोटल 10 किलो ओम रेजिस्टर कनेक्टेड है। सो I 0 माइनस विल बी इक्वल टू, और I करंट कहाँ है, 4 किलो ओम के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज करंट I। सो I 0 माइनस विल बी इक्वल टू 1 मिली एम्पियर। अब हम लोग देखिए कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज अभी कितना एम्पियर हो रहा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 मिली एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो 5 किलो ओम के अक्रॉस ड्रॉप 1 मिली एम्पियर करंट के कारण 5 वोल्ट का होगा। सो 10 माइनस 5, सो टोटल रिमेनिंग वोल्टेज विल बी 5 वोल्ट। सो दैट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस ओपन सर्किटेड कैपेसिटर टर्मिनल। नाउ व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0 प्लस, सो व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, तो आप देखिए यहाँ पर ये कैपेसिटर एक 5 वोल्ट बैटरी की तरह बिहेव करेगा और इंडक्टर एक 1 मिली एम्पियर करंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। यानी अभी और हमें इसी टाइम पर कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ I 0 प्लस। तो आप ये नहीं कर सकते कि I 0 प्लस विल बी इक्वल टू I 0 माइनस, क्योंकि वो सिर्फ एक रेजिस्टिव ब्रांच है। और आगे देख रहे हैं कि स्विच को शॉर्ट सर्किट कर दिया है, स्विच को क्लोज का मतलब एक शॉर्ट सर्किट ब्रांच हो गया है, और इंडक्टर अपना करंट 1 मिली एम्पियर का अभी भी विड्रॉ कर रहा है। अभी जस्ट ये सर्किट बनाया गया है t इक्वल टू 0 प्लस के लिए। तो आप सिंपली देखिए कि 4 किलो ओम के थ्रू हमें करंट कैलकुलेट करना है। तो हम देखिए कि सिर्फ बीच वाले लूप को लेकर चलिए। कैपेसिटर एक 5 वोल्ट बैटरी है और उसके साथ एक 4 किलो ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है। सो विल राइट -5 प्लस I 0 plus into 4k equal to 0. From here I 0 plus will be equal to 1.25 मिली एम्पियर। तो यही आपका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। दिस वाज आस्क्ड इन गेट 2014। इट इज गिवन दैट द कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज्ड। यहाँ पर कोई स्विच नहीं दिया गया लेकिन लिखा हुआ है द कैपेसिटर वाज इनिशियली अनचार्ज्ड, यानी इसका मतलब मान लेते हैं कि वहाँ एक स्विच रहा होगा, स्विच को पहले ओपन किया गया होगा और इसे t इक्वल टू 0 पर क्लोज किया गया है और इनिशियल कंडीशन 0 था। नाउ वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर VC
t. So let us see how to find the expression of VCT. तो सिंपली VCT के लिए जो फॉर्मूला दिया गया है V इंफिनिटी प्लस V0 माइनस V इंफिनिटी इंटू ई टू पावर माइनस टी बाई टॉ, यही अप्लाई करेंगे। हमारा टारगेट है V0 को कैलकुलेट करना है, V इंफिनिटी कैलकुलेट करना है और टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। सो लेट्स फाइंड VC0। तो VC0 ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन में, इट इज इक्वल टू 0, यानी इनिशियल कंडीशंस आर 0। Next you have to find VC infinity. So when the time t tends to infinity, the capacitor will be replaced by open circuit. तो यहाँ पर VC infinity देखिए ओपन सर्किट वोल्टेज है कैपेसिटर के क्रॉस। So we have to calculate VC infinity. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? It will simply by applying potential divider rule. It will be equal to 5 into 2 by 3. So VC infinity is equal to 10 by 3 volt. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड टाइम कांस्टेंट। तो जब हम टाइम कांस्टेंट की बात करें तो टाइम कांस्टेंट देखिए क्या है। टाइम कांस्टेंट आप लिखेंगे तो टाइम कांस्टेंट के लिए आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंट सोर्स को डीएक्टिवेट करना है बाय देयर इंटरनल इम्पीडेंस के द्वारा। तो वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और कैपेसिटर की जगह एक बैटरी मान लेते हैं और इसके अक्रॉस आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो आप देख रहे हैं कि 1 किलो ओम और 2 किलो ओम रजिस्टर पैरेलल में आ जाएगा। सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/3 किलो ओम एंड टाइम कांस्टेंट टॉ इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इनटू सी, सो इट इज इक्वल टू 2/3 मिली सेकेंड। सो नाउ यू विल राइट VCT विल बी इक्वल टू 10/3 प्लस 0 minus 10/3 into e to the power minus t by tau. So from here VCT is equal to 10/3 into 1 minus e to the power minus t by tau. तो नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है IT। तो देखिए यहाँ पर IT कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। IT का मतलब करंट थ्रू 2 किलो ओम रजिस्टर का एक्सप्रेशन आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इस 2 किलो ओम रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या है, जो वोल्टेज कैपेसिटर VC है कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज, वही सेम वोल्टेज 2 किलो ओम रजिस्टर के क्रॉस अपियर होगा। और यहाँ पर I2 का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो यहाँ पर डायरेक्टली I2 इक्वल टू क्या होगा VCT डिवाइडेड बाय R2। तो यहाँ पर लिखेंगे 10/3 डिवाइडेड बाय 2 किलो ओम, R2 का वैल्यू 2 किलो ओम है, इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टॉ। सो फ्रॉम हियर IT इज इक्वल टू 5/3 इंटू 1 माइनस टी बाय टॉ मिली एम्पियर, वेयर टॉ इज इक्वल टू 2/3 मिली सेकेंड। तो अभी हम लोगों ने इस लेक्चर में टोटल 10 प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व किए ट्रांजिएंट सर्किट एनालिसिस पर। और आपने देखा कि गेट का क्वेश्चंस बस थोड़ा कंसेप्चुअल रहता है, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस के साथ सॉल्व करना है। तो बहुत ही बेसिक चीज़, बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं गेट एग्जामिनेशन में।